जिप्सम प्लास्टर मटेरियल है। तो आज हम बताएंगे इसको रखने का क्या प्रोसेस होता है, तरीका होता है। एक्चुअली जो हम कभी भी रखते हैं तो पहले हमको देखना हो कि जो फर्स्ट मटेरियल जो पहले आया हुआ था उसको हम इस तरह से रखें कि पहले रो में कि वो पहले हम और कर सकें। खास करके नीचे से जो है 6 इंच कम से कम हाइट रखें, वुडन का प्लेट या कोई चीज़ भी बना के प्लेटफॉर्म उसके ऊपर स्टैक करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि 10 बैग से 10 या 12 बैग से हाइट ज़्यादा ना हो और सेलिंग से भी गैप रखें और कोई लीकेज ना हो। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो चलो ये फ्लोर पे दीवार नहीं है, जैसे कहीं रूम में स्टॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे दीवार से 300 मिनिमम आपको गैप मेंटेन करना है, जिससे मॉइस्चर बैग का सरफेस प्रिपरेशन करना चाहिए हमको वाल का। मतलब इसमें जो जैसे मैवान की वाल है जिसमें वाल टाइल जो होती है तो इसको सबसे पहले हमको सफाई करवाना होता है, उसमें से जो भी है ग्रीस उसको निकाल के उसके बाद GP2 फिलिंग करके हमको इसको रिपेयर करना होता है। और रिपेयर करने के में ध्यान रखना है कि ज़्यादा बाहर ना हो, तो सरफेस मतलब इसका दीवार से मैच हो रिपेयर हो। और उसके बाद जो है हमको इस पर डस्टिंग ना हो। मतलब उसके बाद जो मेन चीज़ ध्यान रखना है MEP का काम हुआ है, तो ये भी हमको ध्यान देना है कि डोर फ्रेम हमारा जो है ये फिक्स होना चाहिए। क्योंकि डोर फ्रेम पहले फिक्स करने से फायदा है कि जो भी हमारा गैप है इसमें PU फॉर्म भर के और जो जिप्सम प्लास्टर है उससे मैच हो जाएगी। इसको बाद में भरने लगाने से क्या होगा, हम रिपेयर का काम बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमको इसका भी ध्यान रखना है। डोर फ्रेम अप्लाई करते हैं जिप्सम प्लास्टर के लिए। इसका अप्लाई करने का मकसद यही है कि जो इसमें जो है ना पार्टिकल्स रहता है छोटे छोटे जो इस पर चिपक जाती है, और ये बॉन्ड जो आती है लिक्विड फॉर्म में आती है और जो बकेट में आती है, तो उसको अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखें कि उसको प्रॉपर मिक्स कर लें कि जो ये पार्टिकल्स है प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद इस पर अप्लाई करना चाहिए। इस अप्लाई करने से पहले इस पर मतलब कि सरफेस को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें डस्ट ना हो या कोई चीज़ ना हो। आफ्टर मतलब जो आपको पहले बताया उसके बाद ही ये अप्लाई होती है। हमको सेलिंग में भी करना भी हर जगह, मतलब जहाँ भी जिप्सम प्लास्टर हो वहाँ हर जगह हमको अप्लाई करना है और चेक करना है मतलब एप्लीकेशन जिप्सम प्लास्टर का अप्लाई होने से पहले कि प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि मिस्त्री जो है वो जल्दी काम करने के चक्कर में बहुत जगह छोड़ देते हैं। जो हम सिर्फ जो RCC सरफेस पे ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस पे जो है इसका बॉन्डिंग जो है दूसरे जो ब्रिक वर्क होती है उसमें क्या प्लास्टर कर लेते हैं तो उसका प्लास्टर के साथ बॉन्डिंग होती है। RCC में क्या है कि प्लास्टर का बॉन्डिंग प्लास्टर करेंगे तो इसका बॉन्डिंग मतलब सही से नहीं पकड़ पाते, इसलिए हम जिप्सम प्लास्टर करने से पहले केमिकल बॉन्ड लगाते हैं, इसका बॉन्डिंग अच्छी होती है। इसके लिए हम RCC प्लास्टर करने का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि 10 से 12 mm से थिकनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दीवार जो है मैक्सिमम साव में ही होता है, प्लम में ही होता है। जो मैवान जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ट्रायंगल में ही होती है, इसलिए ज़्यादा इसमें वेंटिलेशन नहीं होती दीवार में छत पे। इसलिए आप इंश्योर करें कि आपका ज़्यादा थिकनेस ना हो और प्लम में हो, और जो आप खिड़की से आप चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारे जो एजेस हैं जो भी है डोर के विंडो के जो ब्लैक एंड बीम के हैं तो वो हमेशा मतलब प्लम में रहे और एक मतलब लाइन में रहे, मतलब 90 डिग्री रहेंगे, मतलब अगर उसमें ना हो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखो। मतलब कैसा था आपका जो लुक दिख रहा था, उसके बाद अभी जिप्सम प्लास्टर हो गया तो इस तरह आपको लुक दिखेगा एकदम पूरा फिनिशिंग, एकदम शावर में आपको ये धार सारा मतलब आपको प्रॉपर मिलेगा। तो इसका जिप्सम प्लास्टर का ये एक बेनिफिट है कि मैवान में RCC वाल में ये अप्लाई करते हैं, इससे एक देखने में भी खूबसूरत होती है और फिनिशिंग भी एक प्रीमियम लुक देती है।